एक दो तीन हल्ला बोल। जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चन है और इस प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर ये सबसे लास्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। तो यस, आप वीडियो को रोकें दादा, वीडियो को रोकते हुए दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए आप इसको एक बार बताएं कि भाई आप इसको कैसे डील कर सकते हो। ओके, तो सर हमें जो जनरेट करना है, हमारे दिमाग में जो कहानियां है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर जैसी कुछ हैं। सर ए स्क्वायर प्लस 1 यानी बी स्क्वायर मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा है। ओके, बी स्क्वायर मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा है। ये भाई क्या करें। कुछ तो मंत्र सोचना पड़ेगा, कुछ तो तोड़ू सोचना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दम है जनाब। आप चाहो तो वीडियो को रोककर एक बार चीज़ों को थोड़ा एंजॉय करें, चीज़ों को लगाएं दिमाग पर, है ना, कि भैया कई से इनको डील कर सकते हैं। उसका एक अलग आनंद आपको महसूस होगा, उसकी एक अलग कहानी आपको महसूस होगी। सर कुछ तो है लॉजिक यार, कुछ तो है सर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 डेवलप कैसे करें? यानी कि सर मुझे बी स्क्वायर वाला टर्म चाहिए, सी स्क्वायर वाला टर्म चाहिए। सर वो तो डायगोनल में दे ही रखे हैं। मैंने कहा उससे कोई फायदा नहीं है। मेरे दिमाग में वो चल रहा है, मैं इनको ऐसे ऐड करूँ, ऐसे ऐड करूँ, या रोज में करूँ या कॉलम में करूँ, मल्टीप्लीकेशन के साथ करूँ। सर ऐसा कुछ मैं सोच रहा हूँ, लेकिन उससे बात भी तो नहीं बनेगी ना सर। यार मैंने कहा थोड़ा सा सीख कह रहे हो आप शायद। देखो फिर भी कोशिश करते हैं अपन एक बार। मैंने क्या करा बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो मैं आज स्टेप लेने वाला हूँ, ये स्टेप थोड़ा सा दादा क्या है ना, दिल जीतने वाला है ना। तो थोड़ी सी कहानी समझ में आ जाए तो मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, और मैं चाहूँगा कि हमारी ये जनता थोड़ी सी ताली बजाए और यस, हाँ, थोड़ा सा गौरवान्वित महसूस करे अपने आप को। क्योंकि जो मैथ्स होता है ना, वहाँ पर कई बार आप बहुत डिफरेंट स्टाइल से खेल रहे होते हैं। एक छुई मुई का पौधा नहीं होता, सेंसिटिविटी जैसा, वैसा कुछ। तो यहाँ भी कुछ सेंसिटिव दिमाग हम लगाने वाले हैं। सर अगर मुझे यहाँ कॉमन ए दिख रहा है, यहाँ भी ए कॉमन दिख रहा है, लेकिन काश इसमें ए होता तो मजे आ जाते। मैंने कहा सही कह रहे हो यार। सर मुझे यहाँ बी कॉमन दिख रहा है, अल्टीमेटली यहाँ भी सी दिख रहा है, बट इसमें ए नहीं है सर इस पूरे में। तो बेटा मैंने कहा आपसे कि सर इस वाले रो में मैंने ए से मल्टीप्लाई करा, कोई दिक्कत, और इस वाले रो में मैंने बी से मल्टीप्लाई करा, कोई दिक्कत, और इस वाले रो में मैंने सी से मल्टीप्लाई करा। और बाहर बैलेंस करने के लिए बेटा बाहर मैंने ए बी सी लिखा, 1/ABC लिखा, 1/A 1/B 1/C। सर इससे होगा क्या, देख लेते हैं। तो सर यहाँ पर तो आ गया अपने पास A³ प्लस A, यहाँ पर आ गया सर A स्क्वायर इंटू बी, यहाँ पर आ गया A स्क्वायर इंटू सी। बहुत बढ़िया सर, इसमें बी से मल्टीप्लाई करा आपने, तो मैंने कहा हाँ, ये आ गया AB स्क्वायर, ये आ गया भैया BQ प्लस का B, बहुत बढ़िया। ये आ गया भैया B स्क्वायर C, बहुत बढ़िया। यहाँ पर मैंने C से मल्टीप्लाई करा है, तो सर ये आ गया AC स्क्वायर, और ये आ गया सर BC स्क्वायर, और ये आ गया भैया CQ प्लस C। ये लो। अब सर हमारा ओवरऑल उद्देश्य क्या था, मतलब ओवरऑल मोटो क्या था, हमारा विजन क्या था? हमारा विजन ये था कि सर हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जैसे टर्म जनरेट करने हैं। सर मुझे ऐसा लगता है कि जनरेट हो गए। सर कैसे? सर आपने अब देखो यहाँ से ए कॉमन ले लो। ओ सही कह रहे हो सर आप यार। हाँ देखो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वाह। यहाँ से बेटा बी कॉमन ले लो, और यहाँ से बेटा सी कॉमन ले लो, ये भी सही है यार। सर यहाँ से ए कॉमन पूरे से प्रॉपर्टी से, यहाँ बी कॉमन पूरे कॉलम 2 से, यहाँ से सी कॉमन, वो ABC बाहर जाएगा, 1/ABC बाहर बैठा था, ABC गायब हो गया। मतलब ये कुछ ऐसा हो गया कि हमने कुछ करा भी नहीं। अगर मैं बोर्ड पर ना लिखता तो देखो ये क्वेश्चन कैसा हो गया, A स्क्वायर प्लस 1 लाइक दिस इज व्हाट B स्क्वायर, और ये C स्क्वायर। सर A स्क्वायर, ये B स्क्वायर प्लस 1 है ना, और ये आपका C स्क्वायर, और भैया यहाँ पर आपने C कॉमन लिया तो A स्क्वायर बचेगा, है ना, और यहाँ पर B स्क्वायर बचेगा, और ये आपका C स्क्वायर प्लस 1। देखो यानी कि बेटा डायरेक्टली यहाँ पर पहुँचे आप। कितना तोड़ू क्वेश्चन है, नहीं कितना तोड़ू क्वेश्चन है सर। यूं लिया यूं अंदर नहीं, जितना जहाँ से उठाया था वहीं से हमारी उतनी बात बन गई यार। ये थोड़ा सा ठीक तो है सर, मतलब इसमें अपन डिनाई तो नहीं कर सकते। मैंने कहा हाँ यार, डिनाई बनाए तो अपन नहीं कर सकते। सर हो गया ख़त्म, अब क्या है सर, मैं तो ये वाले टर्म चाहिए। तो मैंने कहा कैसे भी जोड़ लो बेटा, ऐसे जोड़ लो, ऐसे ऐसे। यानी कि सर रो 1 को अपन R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख सकते हैं। मैंने कहा लिखना ही पड़ेगा पिक्चर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ओ ऐसा है क्या? मैंने कहा हाँ भाई। सर यहाँ पर
ये अपने पास बन गया 1 + a² + b² है ना, और प्लस का c²। सिमिलरली बेटा 1 + a² ये पूरा टर्म आ गया, और मैंने 1 + a² b² कॉमन भी ले लिया, जगह कम है, थोड़ी सी फ़ायदा उठा लेते हैं इस बात का। सर यहाँ 1 और यहाँ भी 1। सर यहाँ b² बचेगा, यहाँ b² + 1 बचेगा, यहाँ b² बचेगा, यहाँ c², यहाँ c² और ये c² + 1। सर इसकी वैल्यू तो 100% 1 आ रही होगी। मैंने कहा हाँ, अगर संतुष्टि नहीं है तो चेक भी कर लो। नहीं सर ऐसे कैसे यार, बन कैसी बात कर रहे हो तुम यार, मतलब ऐसे तो नहीं मान सकते इस बात को। अरे यार पागलपंती वाली बात मत करो इधर, है ना। 100% इसका आंसर सर चेक ही कर लेते हैं ना, ये लो। अरे चेक क्या सर, इसमें 1-2 प्रॉपर्टी और लगानी पड़ेंगी। सर इसको रखते हैं 1 और ये हो गया b², ये हो गया c², ठीक है। इसमें से इसको घटाओ, सर ये वाला 0 और ये वाला भी 0, बहुत बढ़िया। सर b² में सर यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 0 बचेगा, अरे वाह बहुत बढ़िया। सर ये 1 में से 1 गया, सर ये भी 0 बचेगा यहाँ पर और ये 1 बचेगा। अब बताओ अब क्या आ रहा है। अरे मान गए सर, अब तो आंसर 1 आ रहा है। हैंस प्रूव्ड। बोलो भाई स्वाद आया कि नहीं आया, फटाफट कमेंट कर देना। कोई आलसी वाला फंडा मत दिखाना, यहाँ पर आलसी बनने की जरूरत नहीं है जनाब। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सही है साहब, बिल्कुल फिट है सर, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये तो बढ़िया क्वेश्चन था। तो मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी का ये एक बढ़िया क्वेश्चन था कि यार क्या जादू हमने जो करा है ना, कई बार आपको इस तरीके का और इस डिफरेंट स्टाइल में भी सोचना पड़ सकता है ना। हैंस प्रूव्ड जो भी कुछ है, सो मेरे हिसाब से थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। और अब सर इसी तरीके क्वेश्चन और भी बहुत सारे हो सकते हैं मार्केट में। मैंने कहा होने को तो हो ही सकते हैं, बट अब हमें थोड़ा सा आगे चलना चाहिए, ठीक है भाई। और बेटा अगर तुम चाहें तो मैं तुम्हारे लिए 2-3 क्वेश्चंस और डिज़ाइन यहाँ पर कर देता हूँ। तो अब दिस इज़ योर होमवर्क, अगर आप ट्राई करना चाहें तो। सर आप तो करा दो सॉल्व, वीडियो रोक कर हम देख लेंगे। मैंने कहा ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा इसको ट्राई करेंगे तो बात बन जाएगी आपकी, राइट। ठीक है साहब, अब थोड़ा सा सर हमें आगे चलने की हल्की सी तो आवश्यकता है ही एटलीस्ट। सो एक क्वेश्चन आपके सामने एडवांस का दे रखा है इस आदमी ने, और हम लोग चेक करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, है ना। चलो ठीक है, तो बात एडवांस की नहीं है, बात यह है कि यह आदमी लॉजिकली क्या पूछ रहा है और इसको हम बड़ी चालाकी से कैसे तोड़ सकते हैं, ये हमारा पॉइंट है सर। मैंने कहा हाँ यार, तो आइए एक बार। सर इसने कहा है कि एस कोई भी एक लिस्ट है जिसमें करोड़ों मैट्रिसेस हैं और वो मैट्रिसेस की एंट्री 0 और 1 से आ रही हैं, बहुत बढ़िया। और वो कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जो है, यानी इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू या तो -1 है या 1 है, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर उसने बोला है देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, यानी कि सर कुल मिला के इस क्वेश्चन को तुम्हारे लिए बेटा मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। वो आदमी आपसे बहुत प्यारे अक्षरों में पूछ रहा है कि साहब डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू यहाँ पर 0 और ये 1 और ये सी, ये बेटा 1 हो गया, ये ए हो गया और ये डी हो गया, राइट। ये 1 हो गया और ये बी हो गया और ये ए हो गया। वो कह रहा है ये वाली डिटर्मिनेंट है। ए बी सी डी की जो एंट्री है बेटा या तो 0 है या 1 है, यानी कि यहाँ पर ए बी सी डी ई इनकी जगह पर या तो आप 0 ले सकते हो या फिर आप 1 ले सकते हो। वो कह रहा है हाउ मैनी सच डिटर्मिनेंट और सच मैट्रिसेस, ऐसी कितनी मैट्रिसेस हैं जब इसका आंसर या तो 1 आएगा और या फिर -1 आएगा। ये आपको बेटा बहुत प्यार से बताना है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज। तो सर कैसे डील करें इसको? हाँ भाई कैसे डील करें? हाउ मेनी सच मैट्रिसेस कि इसका आंसर या तो 1 आएगा या फिर -1 आएगा। सर अभी तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है कि लाइक अभी हमने सारस वारस भी पढ़ लिया है, तो उसकी डिटर्मिनेंट से वैल्यू तो निकाल ही लेते हैं यार एटलीस्ट। मैंने कहा हाँ भाई, तो ये वाला डायगोनल जो कि 0 हो गया सर, ठीक है सर। ये वाला डायगोनल जो कि सर अपने पास डी आ गया, देखो ये वाला, और ये वाला डायगोनल सर डी, हाँ ये आपके सर 1 × बी, सर ये बी सी आ गया, ये लो माइनस सर ये वाला डायगोनल ये ए सी हो गया, प्लस ये वाला डायगोनल ये 0 आ गया सर, ये वाला डायगोनल ये ई आ गया सर, ये लो ऐसा आ गया सर अपने पास मसाला। यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आ रही है सर अपने पास वो कुछ ऐसी आ गई, डी प्लस बी सी माइनस का ए सी
और माइनस का ई, ये वाली कहानी आपके सामने पिक्चर में आ चुकी है। ठीक है सर, ठीक है दादा। अच्छा, अब वो कह रहा है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बेटा या तो आपको 1 चाहिए या फिर आपको -1 चाहिए। तो सर इसको थोड़ा और लाइट और आसान बनाया जा सकता है क्या? ओके, तो सर कुल मिला के यहाँ पर डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आ रही है मेरे पास वो क्या आ रही है, थोड़ा सा इसको ठीक ठाक तरीके से अगर लिखें सर तो ये आ गया d माइनस ई, मैंने कहा ठीक है ओके, और प्लस का सर यहाँ से अपन c कॉमन ले लेते हैं तो c इंटू बी माइनस ए, ये वाली वैल्यू आ गई। यस, अब मैं तुमसे कहता हूँ ऐसे ऐसे कितने ए बी सी मेरे पास पिक्चर में हैं कि तुम इसका डिटर्मिनेंट या तो 1 ला सकते हो या -1 ला सकते हो। तो अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा कुछ लग रहा होगा कि यार हाँ, कुछ पीएनसी जैसा जुगाड़ तो शायद बन सकता है ना। अच्छा सर, टोटल मैट्रिसेस कितनी बनेंगी, टोटल डिटर्मिनेंट कितनी बनेगी, कितने अननोन हैं? एक सर यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 मतलब सर क्योंकि 2 ही एंट्री है, या तो 0 ले सकते हैं 1 ले सकते हैं, तो टोटल सच डिटर्मिनेंट यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट्स बनेंगी बेटा वो कौन कौन सी बनेंगी हमारे पास? हाँ सर, 2 की पावर 5 यानी 32 बनेंगी टोटल। अब 32 में से ऐसी कितनी होंगी जिनके डिटर्मिनेंट का आंसर या तो -1 आएगा या फिर 1 आ रहा होगा। ओके 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 ओके, सो अब तुम दादा यहाँ पर तुम्हें ये सोचना पड़ेगा क्योंकि ए बी ठीक है, यहाँ पर सर 4 रिलेशन हमारे पास पिक्चर में आ चुके हैं। चलो भाई, तो कैसे कैसे महाराज आप इसको सोचेंगे? एक तो सिंपल तरीका होता है सर, इसका कोई और ऑर्डिनरी तरीका है, कुछ कोई और मेथड है जहाँ पर हम चीज़ों को थोड़ा दिमाग लगा के चीज़ों को सोच सकते हैं? मैंने कहा भाई देखो, तरीका तो हो सकता है सर, इसकी डिटर्मिनेंट 0 कितनी आएंगी? मैंने कहा 0 वाले केस में तो क्यों ही जाना यार हमें, है ना, 0 वाले केस में तो क्यों ही जाएंगे अपन। एक थोड़ा सा मुझे क्या ना एक आइडिया लेना पड़ेगा, दोनों तरीके जा सकते हैं। मुझे बताओ इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉसिबल क्या क्या हो सकती है? सर -1 और 1 तो दी है उसने, क्या इसकी पॉसिबल वैल्यू कभी 2 आ सकती है? सर 2 आ सकती है सर, 0 और 1 की दम पर। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर, क्या 2 कभी आ सकता है बेटा? मान के चलो बेटा, ये मैंने 1 - 0 लिया, ये 1 लिया और b की जगह पर 1 - फिर से 0 ले लिया, तो 1 + 1 2 आ सकता है सर डिटर्मिनेंट। ओ 2 आ सकता है सर। बाकी का -2 आ सकता है क्या? तो मैक्सिमम 2 आ सकता है यहाँ पर। और -2 सर ये 0 कर दो, ये -1 कर दो, है ना, +1 कर दो, यहाँ पर 0 -1 तो -2 भी आ सकता है। यानी कि सर इसकी डिटर्मिनेंट जो यहाँ पर हैं वो हमारे पास 1 भी आ सकती है, -1 भी आ सकती है, 0 भी आ सकती है ना, 2 भी आ सकती है, -2 भी आ सकती है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा सर। तो मैंने कहा बेटा हम थोड़ा यहीं पर सोचते हैं इसको। तो यार अब आपको यहाँ सोचना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे कितने तरीके हैं, ABCD की कितनी एंट्रीज हैं, है ना, ABCD की कितनी एंट्रीज हैं बेटा कि इसको 1 बनाएंगी। तो यार ये थोड़ा सा तो दिमाग मुझे यहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी का दूसरे केस में हम जा रहे हैं ना तो थोड़ा परेशान तो कर ही रहा है वो यार। तो सर एक तो मुझे इसका आंसर 1 चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तो 1 के लिए सर बड़ी चालाकी से मैंने क्या करा यहाँ पर, देखो गौर से समझना सर, मैंने D, अब देखो गौर से समझना दादा, आपके पास कमेंट किया आपने A B C D और E। चलो सर थोड़ा प्यार से खेलते हैं, बिल्कुल बच्चे बद्दी से खेलते हैं सर, क्योंकि सर चीज़ें समझ में आना बहुत ज़रूरी है और हमारा ये अप्रोच प्रोसेस ये सब माइंड में होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं कहीं का लिंक कहीं लगा दूँ उससे परेशानी होगी आपको। तो सर अब मुझे आंसर इसका 1 चाहिए। मैंने कहा हाँ यार, तो 1 चाहिए तो सर एक चालाकी तो ये कहती है, सर एक चालाकी तो ये कहती है कि C की वैल्यू को ले लो आप 0 सर। मैंने कहा ठीक है भैया, C मैंने 0 ले लिया। जैसे बेटा आपने C 0 लिया तो ये वाला आइटम क्या हो गया सर, ये वाला आइटम तो आपका 0 हो गया। तो मैंने कहा A और B में कुछ भी लो सर, कुछ भी लो आप। तो सर A आज़ाद है और सर B आज़ाद है, ये दोनों आज़ाद हैं 0 लेने पर। मैंने कहा तो सर एक की जगह पर 0 ले लो 1 ले लो, B की जगह पर 0 ले लो 1 ले लो, यानी कि सर जैसे ही तुम C की वैल्यू 0 ले रहे हो तो A और B कुछ भी ले सकते हो। सही बात है। तो A और B की टोटल 4 चॉइस 0 के साथ। अब सर D और E, सर D को यहाँ पर मुझे 1 लेना पड़ेगा और E को भी सर मुझे 0 लेना पड़ेगा। यानी कि सर जब मैं C को 0 ले रहा हूँ तो सर मेरे पास 4 चॉइस आ रही है, यानी कि 4 ऑप्शन आ गए। सर ये कैसे करा? अरे यार बहुत आसान है बेटा। कैसी क्या मतलब, आसान तो है ही एक्चुअली। हाँ ठीक है सर, क्या करा आपने, समझ में आ रहा गेम? हाँ मतलब देखो D को 1 लेना पड़ेगा मुझे
और इसको बेटा मुझे 0 लेना पड़ेगा। बाकी का इनके पास 4 चॉइस हैं, इस पूरे सेट के साथ, ये पूरे सेट के साथ इनके पास 4 चॉइस हैं। तो सर ABCD 4 आ गए मेरे पास, जिसका आंसर 1 बनेगा। ठीक है सर, तो 4 चॉइस तो ये वाली हो गई, बहुत बढ़िया भैया। प्लस और देखते हैं सर, और थोड़ा फील करते हैं, और आंसर 1 कब आ सकता है बेटा, और आंसर 1 कब आ सकता है सर? और आंसर 1 एक और तरीके से आ सकता है वैसे। सर एक काम करो ना, आपने 1 निकाल लिया, साथ साथ -1 भी निकाल लो। -1 भी निकाल लेगा, घबराओ मत। और 1 कब आ सकता है सर? और 1 तो आने का ये चांस है कि इस बार C की वैल्यू 1 ले लो, और B को 1 होना पड़ेगा, इसको 1 होना पड़ेगा, और ये वाली कहानी को सर हाँ 0 ले लो आप, दोनों को 0 0 लेना पड़ेगा, तब आना आ सकता है। ठीक है सर, एक ये वाला केस हो गया सर। एक -1 वाला जो केस है ना, उसमें भी 4 ही बनेंगी। कैसे भाई? D की वैल्यू -1, E की वैल्यू 0, C की वैल्यू 0, बाकी का ये कुछ भी ले लो, -1 आ गया, तो सर 4 उसकी बन जाएंगी, तो 8 आ गई टोटल। मैंने कहा ठीक है साहब। और क्या कर सकते हो तुम भाई यहाँ पर? सर 1 और -1, 1 और किस तरीके से आ सकता है सर? अगर मैं यहाँ पर C की जगह पर मुझे 1 चाहिए, तो सर मैं C को 0 तो ले ही चुका हूँ, C को 0 पहले ले चुका हूँ। अगर सर C को मैं थोड़ी देर के लिए 1 लूँ, पिक्चर में मैं C को थोड़ी देर के लिए 1 लूँ, तो ये वाली कहानी 1 हो गई। ठीक है भाई, तो सर अपने पास कुल मिला के ये आ गया D - E प्लस B माइनस का A, यानी कि सर D प्लस B माइनस का A प्लस E। और ये वाला आंसर बेटा मुझे क्या चाहिए? 1 चाहिए, है ना? ये वाला आंसर मुझे 1 चाहिए। तो सर ये A B D और E में, इनमें 1 आंसर कैसे आ सकता है सर? ये वाली पॉसिबिलिटी ले लो आप, 1 0 माइनस का 0 प्लस 0, एक ये वाला केस हो गया। मैंने कहा हाँ यार, एक इसका उल्टा सर, 0 1 माइनस का 0 प्लस 0, ये भी 1 आ गया। ठीक है, ओके, तो ये सही कहा सर। तो 1 के साथ यहाँ पर 2 केस बन गए, 1 के साथ यहाँ पर 2 केस बन गए। और भी बन सकता है क्या सर कुछ? सर एक 1 आने के लिए अपन ऐसा कर सकते हैं कि मैंने इसको 1 + 1 ले लिया, माइनस का इसको 1 + 0 ले लिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, एक ले लिया सर 1 + 1 माइनस 0 + 1, सही है सर। तो मुझे लगता है कि जब 1 के साथ गई गया तो बेटा 4 केस और बन गए, और सिमिलरली 4 केस -1 के साथ बनेंगे। तो ऐसे करके बेटा यहाँ पर 16 डिटर्मिनेंट आनी चाहिए। बड़ा प्रैक्टिकली बहुत आराम से इसको हमने डील करा है, मुझे यहाँ पर कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है ना। तो अपन कह सकते हैं कि भैया ऐसी यहाँ पर 16 डिटर्मिनेंट हैं या 16 मैट्रिसेस हैं, जहाँ पर उनकी डिटर्मिनेंट का आंसर या तो 1 आएगा या -1 आएगा। तो मेरे हिसाब से एक बहुत स्वादिष्ट क्वेश्चन वाली कैटेगरी में इसको अपन रखेंगे। आराम से हमने डील करा, बहुत प्रैक्टिकली होते हुए, है ना। सारस वारस की थोड़ी हेल्प ली हमने, कुछ चीज़ें देखी यहाँ पर। CS यहाँ पर बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S विच इज इक्वल टू 16, है ना। थोड़ा सा तो ठीक क्वेश्चन है, हल्का सा स्वादिष्ट तो है। ये लो साहब, बिल्कुल बाई प्रैक्टिकली हम लोग गए, हमने कोई लॉजिक और फंडा वंडा कुछ नहीं लगाया यहाँ पर, ठीक है। एक्चुअली 1 पे खेल गए तो -1 ऑटोमेटिक पिक्चर में आ ही रहा है वहाँ पर। ओके, ठीक है। अगला पड़ाव बेटा हमारा यहाँ पर आता है, धीरे धीरे डिटरमिनेंट के अंदर जाओगे तो मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिटरमिनेंट। ओके, अब यार ये भी थोड़ा सा तो ठीक है ही एक्चुअली, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिटरमिनेंट। अब इसका मीनिंग और लॉजिक क्या है सर? इसका मीनिंग और लॉजिक तो ये है कि यहाँ से हाँ थोड़े मेंस के क्वेश्चंस कई बार, और खासकर एडवांस का 1-2 क्वेश्चन कभी कभी टपक जाता है यहाँ से ना। अब तुम सिलेबस की बात करो तो सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन भैया बड़ा अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है ये, इनकी बातों को थोड़ा सीरियसली नहीं लिया जा सकता, क्योंकि थोड़े से कमिटमेंट में तो ढीले हैं लोग, है ना। कमिटमेंट जो करते हैं उसको भूल जाते हैं लोग, तो भाई इनको थोड़ा सा अपन लाइट मोड पर रखकर ही चीज़ों को डील करेंगे। तो सर 2 डिटरमिनेंट का मल्टीप्लीकेशन, तो ये होता क्या है सर? मैंने कहा भाई यहाँ पर लेट आपके पास बेटा कोई डिटरमिनेंट है Δ1, इसको बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना मेरे साथ साथ। 2/2 की आपने ली बेटा AB और ये CD, राइट, और आपने एक डेल्टा ये लिया A1 B1 कर लेते हैं C1, है ना। Δ2 आपने एक डिटरमिनेंट ली बेटा जो इस तरीके से है A2 B2 C2 और D2। सो हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन दिस? अब क्यों होता है, कहाँ होता है, उस पर बात अभी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ Δ1 डॉट Δ2, Δ1 डॉट Δ2, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो सर इसको डिफाइन करने का तरीका ठीक है, थोड़ा आसान है। ये लो साहब, तो A1 B1
है ना, और ये आ गया बेटा C1D1, C1D1, ठीक है। ये लो सब मल्टीप्लाई, यहाँ पर आपके पास हो गया A2B2 और ये हो गया C2D2, ठीक है जनाब, ओके, विच इज इक्वल टू। अब ये कैसे डिफाइन होता है बेटा? यहाँ पर 2-3 तरीके हैं, कई आपने देखे होंगे बेटा। डिटर्मिनेंट डिफाइन करने का तरीका एक तो ये होता है कि आप रो का मल्टीप्लाई रो से कर रहे होते हो, ये भी चलेगा। रो का मल्टीप्लाई कॉलम से करते हैं, ये भी चलेगा। कॉलम का मल्टीप्लाई रो से करेंगे, ये भी चलेगा। कॉलम का मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे, ये भी चलेगा। ज़्यादातर जो ट्रेंड में है वो ये वाला है, ज़्यादातर जो तुम काम करते हो इस पे काम करते हो, हालांकि वो मैट्रिसेज हो, डिटर्मिनेंट हो, हमारी जो चीज़ें सामने हैं हम इस पे ज़्यादातर काम करते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया भैया, तो इसका क्या मतलब है भाई, कैसे इसको देखेंगे सर? अब मैंने कहा जनाब थोड़ा मुस्कुराते हुए, हो खिलखिलाते हुए चीज़ों को एंजॉय करने की आवश्यकता है, वो बहुत ज़रूरी है भाई, उसके बिना तो काम बिल्कुल अधूरा हो जाएगा। तो सर यहाँ पर हम R2C पे चलते हैं। तो R2C का मतलब सर ये है कि ए वाला रो उठाया, ई वाला रो उठाया और ई वाले रो का मल्टीप्लाई ई वाले कॉलम के साथ, ये लो साहब इस कॉलम के साथ एलिमेंट टू एलिमेंट, यानी कि सर जो न्यू डिटर्मिनेंट आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, A1 A2 ये लो प्लस का B1 C2, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट, ठीक है बेटा। अच्छा सर अब ई वाले रो का मल्टीप्लाई ई कॉलम के साथ, RC पे काम कर रहे हैं बेटा अपन, ये लो। तो अब मुझे बेटा यहाँ पर क्या मिलेगा? अब मुझे मिलेगा सर डिटर्मिनेंट का सेकंड एलिमेंट, यानी A1B2 प्लस B1D2, ये लो साहब, ठीक है। अच्छा सिमिलरली सर इस रो का इसके साथ, यानी C1A2 प्लस D1C2, ये लो साहब। लास्ट C1B2 प्लस D1D2, ये लो साहब, इसका ऑर्डर 2/2 है। तो सर ये तो हम समझ चुके थे पहले दिन से कि डिटर्मिनेंट एक वैल्यू और ये तभी काम करेगी जब उसका ऑर्डर सेम होगा, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जिस दिन बराबर हो जाएंगे उस दिन हमारी बात थोड़ी सी यहां पर ठीक हो सकती है। अरे दादा सर ये 3/3 के लिए भी काम करेगी? मैंने कहा यस। तो सर ये तो आसान है। मैंने कहा तुम्हारा दिल रखने के लिए कह देते हैं आसान है, बाकी का नहीं है। सर आसान तो है यार, कैसी बात कर रहे हो? तो बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है, इसको तो बच्चे भी कर देंगे। तो सर हम भी बच्चे ही हैं। मैंने कहा भाई पॉइंट ये है बेटा, हमें रिवर्स सोचना पड़ेगा। ये है IIT रिवर्स। रिवर्स ये क्या बदतमीजी है? इसका मतलब सर मुझे कल को हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे दे रखे हों कि एक गंदी सी डिटर्मिनेंट है जो कि सर मेरा सॉल्व करने की हिम्मत भी नहीं हो रही, और सर मैं चाहकर भी उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा क्योंकि बहुत लेंथी और बड़ा दिमाग में दर्द करने वाली डिटर्मिनेंट सर वो पैदा हो रही है। तो हमें अपने दिमाग की शक्ति से ये सोचना है कि ऐसा कब हुआ होगा, मतलब हो सकता है कि वो डिटर्मिनेंट कोई भी 2 डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लाई से बन रही हो। ये रिवर्स वाला फंडा बेटा हमें यहां पर सोचना पड़ेगा। तो सर इसके लिए तो यार वो फिर थोड़ी प्रैक्टिस बढ़िया चाहिए। मैंने कहा हाँ भाई, जब देखो जब कहानी इम्पॉसिबल की तरफ जाती है तभी कंपटीशन पैदा हो जाता है ना भाई। चीजें जब आसान होती हैं तो चीजें आसान सिर्फ समझने में अच्छी लगती हैं यार, लेकिन एक समय के बाद आपको चीज़ों को हाँ फिर कंपटीशन की भावना से देखना ही पड़ेगा। तो सर ये यात्रा टफ है। मैंने कहा टफ है तभी तो IIT है ना। तो सर रिवर्स कैसे सोचें? मैंने कहा भाई 3 के लिए भी ऐसे चलेंगे। तो सर यहाँ पर देखा जाए तो 2/2 के लिए सर, यानी जो एक एलिमेंट है, जो सिंगल एलिमेंट है, वो 2 एलिमेंट से मिलकर बन रहा है। एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट। जब आप सर दूसरी डिटर्मिनेंट की बात कर रहे होंगे तो वहां पर जो गेम हो रहा होगा वो ऐसा हो रहा होगा कि एक एलिमेंट 3 पॉइंट से मिलकर बन रहा होगा। ओ बस बेटा वही गेम तोड़ना है और उसी से कहानी को सेट करना है। और ये एक बहुत बड़ी आसा स्वादिष्ट सा क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। सर आप तो यार ना दिल छोटा कर रहे हो यार, ऐसे कैसे? मतलब सर इस क्वेश्चन को मैं चाहकर भी सॉल्व करूंगा तो मुझे 50-60 साल तो कम से कम लग जाएंगे। तो भैया हमें ऐसा अंदर से लगना चाहिए कि सर या तो प्रॉपर्टी लगा लो। अब सर प्रॉपर्टी लगाने में भी थोड़ी दिक्कत है। कैसे? सर यहाँ पर पावर बहुत वेरीज कर रही है तो उस केस में भी गड़बड़ है। यहाँ पर एक हिंट जो मेरे दिमाग में आ सकती है सर, क्योंकि आज तो सर इस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हो, कल को जो टॉपिक नहीं होगा तो हमें कैसे क्लिक होगा इस बात की गारंटी कौन देगा सर? मैंने कहा भाई इस बात की गारंटी भी हम ही आपको देंगे। बताओ फिर सर कैसे? मैंने कहा बेटा यहाँ पर गौर से देख, प्रत्येक एलिमेंट
कुछ चीजों के एक टर्म में लिख रखा है सर, 3 आइटम का सम, 3 आइटम का सम, 3 आइटम का सम, 3 आइटम का सम, 3 आइटम का सम। सर ये 3 तो है ही नहीं, 3 को भी लिख सकते हैं 1 + 1, ये लो 3 आइटम का सम। सर थोड़ा खेल तो हो गया, कैसे 3 आइटम का सम मतलब सर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इस बात की, जरूरी नहीं है लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी जरूर है कि ये 2 डिटरमिनेंट से मिलके बन रहा हो। सर बेटा वो दोनों डिटरमिनेंट कैसी होंगी भैया, सर ये बात तो थोड़ी देखनी पड़ेगी। तो सर ये 1 + 1 + 1 दिख रहा है, मैंने कहा तो सर रो कॉलम में खेलते हैं, मैंने यहां पर 1 लिया, यहां 1 लिया और यहां भी 1 लिया, बहुत बढ़िया। सर मुझे आंसर 3 चाहिए, तो मुझे इस वाले कॉलम में 1 चाहिए, यहां 1 चाहिए, यहां 1 चाहिए, ताकि सर ये बन के 3 बन जाए, बहुत बढ़िया। अब सर मुझे कॉलम 2 में कुछ ऐसा चाहिए कि a + b + c बन जाए। अरे सर खुद तो कर दिया आपने, ये लो a b c बन गया a + b + c। सर यहां पर आपने करा a³ b³ और c³, लेकिन सर ये हमने जो करा है वो सही है गलत है, इस बात की पुष्टि थोड़ी सी मुश्किल है। सर पहला रो तो आपने बहुत प्यार से सेट कर लिया, अब खेल होगा दूसरे में। बेटा यहां पर अब मैं क्या कहूं, क्या लूं, इसमें क्या लूं कि इसका मल्टीप्लाई करूं तो भैया मुझे यहां पर a + b + c मिल जाए। सर यहां पर आप ABC ले लो, ये लो, इस ABC का मल्टीप्लाई इसके साथ a + b + c मिल गया, सही है। इस ABC का मल्टीप्लाई a² b² c² मिल गया, ग्रेट। यहां पर बेटा मैं क्या लूं कि मुझे, तो सर यहां पर आप ले लो a² b² c², ये लो, ग्रेट। कितना प्यार से हमने डील करा है सर। तो हमें कुछ ऐसे सोचना पड़ेगा। सर ये कहां से आया, ये देखो a² b² c² का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो पहला टर्म मिल गया। a² b² c² का मल्टीप्लाई इस कॉलम 2 के साथ, तो सर a³ b³ c³ मिल गया, सही है। a² b² c² का टर्म a³ b³ c³ से सर ये 5 मिल गया, सर बिल्कुल फिट है। अब सर ये रिलेटिवली आसान है, और आसान नहीं सर, खत्म। मैंने कहा कैसे, सर ये तो रिजल्ट है सर, ये तो दोनों ही रिजल्ट हैं। इसका ट्रांसपोज कर दो सर, देखो इसको अगर ट्रांसपोज की फॉर्म में लिखेंगे तो 1 1 और 1, यहाँ पर आएगा a b c, यहाँ पर आएगा भैया a² b² और c², बहुत बढ़िया। सर यहाँ पर मल्टीप्लाई चल रहा है, ये लो, ये आ गया सर 1 1 1, ये आ गया साहब a b c, a³ b³ c³। मैंने आपको बोला था ना बेटा ये बहुत प्यारे रिजल्ट हैं दोनों के दोनों, जुबान पर मैंने तुमसे कहा था कि जुबान पर होने चाहिए रिजल्ट्स। सर जुबान पे हैं, मैंने कहा यस होने चाहिए थे और हैं। तो सर इसका आंसर हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वहाँ पर x/z था, तो सर ये आ गया a - b, b - c और c - a, स्क्वायर वाला टर्म इनटू, सर यहाँ क्यूब है तो यहाँ पर आ जाएगा a - b, b - c, c - a और एक ब्रैकेट में a + b + c। याद है आपको कुछ, ये रिजल्ट हमने पीछे डिस्कस करे थे, मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। वैसे हो तो तुम बहुत बड़े खिलाड़ी, बट तुम्हें थोड़ा सा दिखाना तो पड़ेगा ना भाई, दिखाना तो पड़ेगा। देखो एक रिजल्ट ये रहा जो मैंने आपसे कहा था कि जुबान पर याद होना चाहिए, और एक रिजल्ट ये रहा, वो रहा आपके सामने, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी रिजल्ट्स हैं जो तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं होने चाहिए थे, और यदि हैं तो वेल एंड गुड। ये लो साहब, सर ये तो बहुत अच्छे से प्रूफ हो गया, तो हेंस इसका जो आंसर आ रहा है सर वो बहुत प्यारा आ रहा है, a - b का होल स्क्वायर, b - c का होल स्क्वायर है ना, c - a का होल स्क्वायर इंटू a + b + c। सर जिस फॉर्म में इसने आंसर दिया है ना, और इसको अगर मैं नॉर्मल तरीके से सॉल्व करता, और जिस फॉर्म में इसने आंसर दिया है सर, मैं ज़िंदगी में सॉल्व नहीं कर पाता इसको, इवन टच भी नहीं कर पाता सर, मैं इसको सूंघ तक नहीं पाता कि कैसे डील हो रहा है। लेकिन हाँ आज सर ये प्रॉपर्टीज़ का होना, चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा अपने आप में एक कहते हैं ना आनंददायक होता है ठीक है सर। तो अपन कह सकते हैं कि भैया हाँ मसाला तो ठीक है सर, थोड़ा स्वाद तो आ गया। तो भाई वीडियो जो देख रहे हो, जब भी देख रहे हो, यहाँ तक तुम पहुँच गए हो तो ज़रूर टाइप करें, ये वाला टाइप ज़रूर आपको करना है ना, रूल DST, ज़रूर मतलब ज़रूर, समझ रहे हो। यहाँ तक यदि पहुँच गए हैं तो इस लाइन को आप सुन रहे हैं तो ठीक है सर। तो ये एक बढ़िया जुगाड़ था सर प्रॉपर्टी का। अगला पड़ाव, अगली कहानी को हम लोग देखते हैं सर। अगली कहानी क्या है, कैसे उसको देख सकते हैं। सो यहाँ पर बेटा इसने कुछ और अटपटी और कुछ मज़ेदार बातें दी हैं, और ये क्वेश्चन बार बार एक विराट रूप लेते जा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को तुम नॉर्मल अंदाज से सॉल्व करोगे तो सर हमें तो वैसे ही चक्कर आ जाएंगे,
मैंने कहा चक्कर आना बिल्कुल हाँ लाजमी है। तो सर तो भाई इसका एक ही शॉर्टकट है सर, क्या है वो? मैंने कहा दादा इसका शॉर्टकट ये है कि अब सर यहाँ 2 के मल्टीप्लाई दिए हैं। मैंने कहा सही कह रहे हो यार थोड़ा सा तुम, क्योंकि जब उसने ब्रैकेट लगा के दिए ना बेटा आपको, देखो ऑटोमेटिक उसने ब्रैकेट लगा, जैसे देखो यार यहाँ उसने ब्रैकेट दे दिया, बताओ, जबकि उसको वो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिख सकता था। तो इसका मतलब तुम्हें थोड़ी सी हिंट तो आ रही है कि सर होगा क्या। सर यहाँ 2 दिया है, लेकिन सर 3/3 के लिए तो प्रत्येक एलिमेंट 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यहाँ 2 ही दे रखे हैं। तो बेटा मैंने कहा थोड़ा देखते हैं इसको यार। सर यहाँ पर मैंने लिया 1 और यहाँ पर मैंने लिया 1 और ये ले लिया मैंने 0 सर, ये मल्टीप्लाई, ये लो सर चेक कर लेते हैं, यहाँ 1 और ये 0, ताकि 2 बन गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब सर इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में मैं क्या लूँ कि मुझे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऐसा कुछ दिखने को दर्शन हो जाए। तो सर इसको a प्लस बी ले लो, इसको c प्लस डी ले लो और इसको 0 ले लो, ठीक है सर। इसको ए बी ले लो। अब ये वाला तो ना शॉर्टकट सा होता है, बट बाकी का मैनेज करना मुश्किल होता है। भी 0 ले लिया मैंने सर, रो 1 तो मुझे मिल गया तीसरे का। अब सर मैं यहाँ पर क्या लूँ कि मुझे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी दिख जाए सर, तो यहाँ पर आप a प्लस बी ले सकते हो, यहाँ पर आप c प्लस डी ले सकते हो और ये 0 ले सकते हो, ठीक है, ये वाला हो गया। अब सर ये खेल खराब हो गया, देखो, क्योंकि a प्लस बी का मल्टीप्लाई a प्लस बी के साथ, यानी R2 का ऐसे ही तो करते थे बेटा अपन, रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, तभी तो मैनेज होता था, तभी तो पहला एलिमेंट आता था यहाँ पर। हाँ तो सर जब R2 का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करूँगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस c प्लस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन सर यहाँ पर तो उसने 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी इंटू सी प्लस डी दिया है, खेल खराब हो गया सर, खेल खराब हो गया सर। नहीं खराब नहीं हुआ सर, खराब नहीं हुआ, एक छोटी सी जुगाड़ कर लो आप। मैंने कहा बताओ सर, इसको पता है हमें क्लिक हो गया, हमें क्लिक हो गया मास्टर, हे मास्टर क्लिक हो गया। मैंने कहा कैसे? सर 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 यहाँ पर c प्लस डी करो और यहाँ पर a प्लस बी करो। देखो सर c प्लस डी का मल्टीप्लाई a प्लस बी के साथ, तो c प्लस डी इंटू ए प्लस बी प्लस a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, 2 टाइम्स ऑफ, ओ यस मिल गया सर, c प्लस डी इंटू ए प्लस बी, कितना बढ़िया सेट हुआ सर ऑटोमेटिक। ओ हो सर। सिमिलरली इसको करो सी डी और इसको करो ए बी और इसको करो 0। देखो सी डी ए प्लस बी, सी डी इंटू ए प्लस बी, सही है, प्लस ए बी सी प्लस डी, बिल्कुल फिट है सर, नंबर 1 है सर। इसके कॉलम में 0, इसके रो में 0, तो सर इसका आंसर 101% आएगा 0 इंटू इसका आंसर भी 101% आएगा 0, यानी देखते ही देखते सर हमारा जो डेल्टा है वो 0 आ गया। भाई इससे बड़ा क्वेश्चन धरती पे हो ही नहीं सकता लॉजिकली। जब ऐसे क्वेश्चन आप डील कर रहे होते हो तो फिर भाई साहब ऑथर भी आपको चूम लेगा पकड़ के, कह रहे मेरे प्यारे से बच्चे आ जा भाई, मैं तो चाहता था कि तू आईआईटी में आए और हमारी दिली इच्छा है कि तू आईआईटी में ज़रूर आए। वो तो चाह रहा है, क्योंकि जब आप इस तरीके की चीज़ों को डील कर रहे हो 12th क्लास के अंदर, तो ऑथर क्रिएटर हाँ उसको कहता है भाई बच्चा ऑलरेडी डेवलप्ड है, इसको मैं और कितना परेशान करूं। तो ये सारी चीज़ें आपको ना थोड़ी सी हिंट, थोड़ी सी कहानी, थोड़ा सा लॉजिक जरूर दे सकते हैं, समझ रहे हो जनाब? हाँ अरे ग्रेट सर। तो भैया यहाँ पर देखते ही देखते सर इसका ऑप्शन डी आ गया और क्वेश्चन बढ़िया था भाई। तो प्रॉपर्टी का मल्टीप्लिकेशन वाला जुगाड़ तो मुझे लग रहा है कि तुम समझ चुके हो। कह रहा है प्रूफ करो इसको। सर इसका मतलब यहाँ भी सर इसमें कहीं नहीं लिखा मल्टीप्लिकेशन कहीं नहीं लिखा, लेकिन जब क्वेश्चन को हम देखते हैं ना तो सर हमारी आंखों में चकाचौंध हो जाता है, और जैसे ही चकाचौंध होता है सर हम परेशान हो जाते हैं तो क्या करें? तो सर ई में एक ही सॉल्यूशन है, का है भाई। तो सर देखो A1 इसको डायरेक्टली करेंगे अपन, यहाँ पर B1 और ई वाला 0। सर ये लो पहली डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर आ जाओ सर, यहाँ पर ले लेते हैं x1, यहाँ ले लेते हैं y1, यहाँ ले लेते हैं 0। सर ये तो हो गया पहला एलिमेंट। अब यहाँ ले लेते हैं x2, यहाँ ले लेते हैं y2 और ये ले लेते हैं 0। सर a1 x2 b1 y2 ये भी हो गया। यहाँ ले लेते हैं x3 और यहाँ ले लेते हैं y3 और ये वाला 0। चलो बहुत बढ़िया, अरे साहब ठीक है। अब सर खेल यहाँ होता है सेकंड रो के साथ। अब मैं यहाँ पर क्या लूँ कि उसके साथ मल्टीप्लाई करने पे ये वाला देखे, तो सर क्या लोगे? क्या क्लियर दिख रहा है? a2 b2 और 0, देख लो आप, ये वाला बन गया एलिमेंट। इसका मल्टीप्लाई यानी a2 x2
B2/2 बिल्कुल सर, कितना बढ़िया और स्वादिष्ट सर। यहाँ पर आ जाएगा A3 B3 और 0 सर, इसके पूरे कॉलम में 0 यानी कि इसका आंसर 0 सर, इसके पूरे रो में 0 इसका आंसर 0। तो देखते ही देखते सर आंसर 0 आ गया हमारा, तो है क्या प्रूफ। अननोन के हिसाब से देखते तो कितने अननोन है इसमें सर, A1 B1 ना A2 B2 A3 B3 6 और 6 12 अननोन है। 3 और 3 6 और 6 12 अननोन है सर। 12 अननोन के साथ कब तक लेट करेंगे और क्या क्या लेट करेंगे भाई साहब, ऐसे यूं पसीने आएंगे गंदे वाले कि सर बस रोने वाले हैं सर। मानो हमारी बात सर, परेशान हैं हम, टूट चुके हैं भाई, हेल्प करो हमारी। तो मैथमेटिक्स कहता है हेल्प नहीं करेंगे आपको, हम आपको सिखाएंगे और आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से तोड़ सकते हो। तो यस, लाइक अ नाइस क्वेश्चन दिस इज अगेन। सो यहाँ तक जरूर पहुँचे हैं तो भाई साहब डू कमेंट। अगर पहुँच चुके हैं यहाँ तक तो भाई कमेंट जरूर करना है आपको, कमेंट जरूर करना है। क्या करना है, रूल DST समझ रहे हो? हाँ साहब। चलो रे चलो, चलो रे चलो, चलो रे चलो, चलो रे चलो। ये वाला क्वेश्चन जेईई मेन 2014 में आया था। अब ये आदमी क्या कह रहा है तुमसे, सर ये कुछ भी कह रहा हो लेकिन क्वेश्चन तो लाइट है। कैसे सर, ये डिटरमिनेंट जो इसने दे रखी है उसको थोड़ा सा अपन बड़ी चालाकी से यहाँ पर 3 को लिख लेते हैं 1 + 1 + 1। मैंने कहा ठीक है सर, 1 + F1 यानी कि सर 1 + अल्फा + बीटा। अरे बहुत बढ़िया भैया फिर 1 + F2 दिया है तो सर ये वाला आ गया 1 + अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर। मैंने कहा ये भी ठीक है। फिर 1 + F1 दिया है सर, तो यहाँ पर आ गया 1 + अल्फा प्लस का बीटा, ये भी ठीक है। फिर सर 1 + F2 यानी कि 1 + अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, ये भी ठीक है। 1 + F3 1 + अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 3, बहुत बढ़िया। सर F2 यानी कि 1 + अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, ये लो साहब 1 + अल्फा स्क्वायर का क्यों नहीं, अल्फा ये बीटा ई बीटा, फिर 1 + अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ये लो भाई विच इज इक्वल टू। सर ये तो क्लिक हो गया कि अब इसमें ना जो भी इसने कुछ दिया है मैं इसको पढ़ूंगा भी नहीं, रीड नहीं करूंगा। मुझे भनक तो लग गई कि भाई साहब 2 डिटरमिनेंट का मल्टीप्लीकेशन है। ये चीज तो सर मुझे कंठस्थ क्लियर हो गई। मैंने कहा तुम्हें क्लियर हो गई ना भाई मेरे, तो आ जाओ इसको डील कर लो यार। तो सर देखो आइए हमारे साथ साथ इसको डील करिए सर आप भी। मैंने कहा यहाँ 1 ले लेते हैं, यहाँ 1 ले लेते हैं, यहाँ 1 ले लेते हैं, ठीक है बेटा। चलो सर बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई सर 3 आंसर चाहिए तो 1 1 1 ले लेते हैं। सर कई बार ऐसा भी तो ले सकते हैं अपन, आप 1 1 ही क्यों ले रहे हो, ऐसे भी तो ले सकते हैं 3 0 0 या 1 0 0। मैंने कहा लेके देख लो आप, आपकी बात नहीं बनेगी है ना। तो वो प्रैक्टिस के बाद आपको झटके से क्लिक हो ही जाएगा कि हमें कौन सी चीज़ें पिक करनी है और कौन सा को ड्रॉप करना है, ठीक है। ओके सर मुझे यहाँ पर अब चाहिए 1 अल्फ़ा और बीटा, तभी सर ये अल्फ़ा बीटा बन पाएगा। और यहाँ चाहिए सर 1 अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया। अब पूरा खेल सर यहाँ डिपेंड करेगा, यहाँ पर मैं क्या लूँ कि उसका मल्टीप्लाई मैं करूँ 1 1 के साथ, तो मुझे बेटा यहाँ पर ये वाला टर्म मिल जाए 1 + अल्फ़ा प्लस बीटा वाला। तो सर यहाँ पर 1 अल्फ़ा और बीटा, देखो ये बन गया 1 + अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे सर 1 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्यूब। बिल्कुल बहुत बढ़िया सर, हो गया खत्म। हाँ ये लो सर दोनों का ट्रांसपोज कर दो ना यार एक बार, उससे क्या होगा। मैंने कहा थोड़ी सी तो आपको हेल्प मिलेगी ठीक ठाक वाली। एग्जैक्टली हो क्या रहा है देखो, वो सेम रिजल्ट आ गए वापस, फिर से वही रिजल्ट मुझे यहां पर थोड़े से फील आ रहे हैं। गौर से देखना एक चीज, कैसे सर दिस इज इक्वल टू, इसका जैसे ही ट्रांसपोज करोगे बेटा तो 1 1 और 1, यहां पर आ गया 1 अल्फा बीटा। चलो बहुत बढ़िया सर 1 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, बहुत बढ़िया। हाँ ये लो साहब, ये तो वही रिजल्ट आ गया सर 1 1 1 x/z x² y² z²। मैंने कहा हाँ ओ सही कह रहे हो सर आप। ये लो भाई यहां पर भी सर ट्रांसपोज करेंगे 1 1 1, ट्रांसपोज कोई फर्क तो पड़ता ही नहीं है। तो 1 अल्फा और अल्फा स्क्वायर, ठीक है सर, है ना। 1
बीटा और बीटा स्क्वायर, ये लो सर। नहीं वो तो दे ही रखा है, उसका ट्रांसपोज क्यों कर रहे हो, वो तो फिट दे रखा है। हाँ 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 हाँ, 1 अल्फ़ा और बीटा और 1 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यानी कि सर दोनों डिटर्मिनेंट एक जैसी हैं। मैंने कहा हाँ भैया, तो सर इसका आंसर डायरेक्ट लिखो, a माइनस बी, a मतलब दिस, b मतलब दिस और c मतलब दिस। देखो 1 1 1 a b c, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट है सर, a माइनस बी, यानी कि 1 माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस सॉरी बीटा माइनस 1, बीटा माइनस 1 या 1 माइनस, हाँ बीटा माइनस 1 कह लो, और इसका होल स्क्वायर। सर होल स्क्वायर क्यों कर रहे हो, क्योंकि भैया ये भी सेम वही रिजल्ट देगा। और देखो 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। बेटा ये वाली वैल्यू उसने विच इज इक्वल टू के इंटू कुछ दिया है, के इंटू कुछ दिया है, देखो के इंटू कुछ दिया है। तो सर के की वैल्यू को यहाँ पर 101% क्लियरली देखो, जब आप इस चीज़ को इस चीज़ को इस चीज़ को इस चीज़ को इसके बराबर डालोगे तो यहाँ से बेटा के का आंसर 1 होना पड़ेगा। बोलो बात बनी यहाँ तक? नहीं बढ़िया यार, सही है, बात तो बन गई, बात तो बन गई। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें यहां समझनी पड़ेंगी बेटा, मानो इस बात को आप, राइट? ओके, तो सर नेक्स्ट क्या कर सकते हैं अपन, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? अगला पॉइंट आता है समेशन। क्या हो रहा है ये? हैंग हो गया ये लगता है मुझे। समेशन सिग्मा, सिग्मा क्या होता है बेटा? ये भी एक स्वाद थ्योरी है। स्वाद इसका मतलब बेटा यहां पर ये है कि यहां पर क्या है ना, थोड़ा सा बच्चा लिटिल कंफ्यूज होता है ना, कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा सा। उस कंफ्यूजन को हल्का सा हम दूर करेंगे, क्योंकि मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, मैथ्स में कोई रूल वूल का फंडा नहीं होता है। आपको कुछ चीज़ें महसूस करनी होती हैं, समझनी होती हैं, फिर आपको ढेरों सारे कमेंट करने पड़ते हैं कि हाँ भाई ये हमारा कमेंट है, ये चीज़ें हमें ऐसे क्लिक हो रही हैं। तो समेशन क्या कहता है बेटा यहाँ पर, जैसे आपने कोई भी 2/2 की कोई सीरीज ली, लेट आपके पास एक डेल्टा है विच इज इक्वल टू, और आपका एक फंक्शन है बेटा यहाँ पर एफ ऑफ आर, है ना, कोई भी आर का फंक्शन है ना, f1r, और क्या हो रहा है ये, फिर यहाँ पर एक फंक्शन आपने f2r लिया इस तरीके से, ये आपका g1r का कोई एक फंक्शन है ना, और g2r का कोई एक फंक्शन है इस तरीके से, ये लो भाई। और जनरली बेटा आपसे पूछा गया है, और ये डेल्टा आर का फंक्शन है, ठीक है, आर का फंक्शन है, तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि एक्चुअली आप इस पर कॉमेंट करें, डेल्टा आर पे कमेंट करें, इसके बारे में बताएं। आर की वैल्यू लेट से मैंने यहाँ पर 1 से लेके बेटा 2025 तक ले ली, इस पर कमेंट करें। तो अब इसको कैसे ऑपरेट करोगे, क्या करोगे? तो अब हमें कई बार लगता है कि यार सिग्मा अंदर जाएगा बाहर जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो इसका सबसे बेस्ट और मज़ेदार मेथड बेटा ये है कि आप एक बार यहाँ पर इसको सिंपली सॉल्व करो, लाइक f1g2 है ना, और प्लस का g1f2 ऐसे कुछ जो भी दे रखा है। तो यहाँ पर आपका जो सिग्मा जाएगा कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है, f1g2 प्लस का g1f2। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा ये लिख सकते हो बस, जैसे f1g2 प्लस सिग्मा g1f2, और कोई तरीका यहाँ पर किसी प्रकार का नहीं लगा सकते आप। अब बहुत सारे मिथ और भी कुछ चीज़ें छोटी छोटी हैं, जैसे मान के चलो बेटा 2/2 के लिए आपने एक मसाला और ले लिया। मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि आपने ऐसा कुछ करा कि भाई आपने इस बार यहाँ पर डेल्टा जो आर लिया है ना बेटा, वो कुछ ऐसा लिया है, दो तो कांस्टेंट रखे हैं 2 और 3, और यहाँ पर आपने आर और r³ लिया है ना। तो इस केस में सिग्मा क्या होगा, अगर मैं सिग्मा लूँ तो यहाँ पर सिग्मा डेल्टा आर के साथ मैं यहाँ पर कुछ काम करूँ, तो इस केस में क्या होगा? सर पहले इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कहा हाँ यार 2r³ प्लस का 3r, और ये आपका सिग्मा, तो यहाँ पर देखते ही देखते 2 इंटू सिग्मा r³, राइट, और प्लस का 3 इंटू सिग्मा r। बेटा गौर से देखेंगे तो इस कहानी को वापस में कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि भैया ये हो गया 2 और ये हो गया 3, है ना, और यहाँ पर सर हो गया सिग्मा r और यहाँ पर हो गया सिग्मा r³। देख लो आप
क्योंकि जब वापस मल्टीप्लाई करेंगे भैया इसका तो अपन वहीं पहुंच जाएंगे। तो सर सीख क्या मिलती है? मैंने कहा बेटा सीख हमें ये मिलती है कि साहब मैं सिग्मा को, अगर आर का कोई फंक्शन दे रखा है तो सर या तो कोई रो कांस्टेंट होना चाहिए, ये वाला रो कांस्टेंट है तो ये सिग्मा इजीली इसमें जाके मर्ज हो जाएगा, सीधे में पूरा लगा सकते हो आप। सर कुछ ना कुछ तो उसको कांस्टेंट या कुछ ऐसी कुछ कहानियां होनी पड़ेंगी, तभी हम थोड़ा सा दिमाग लगा पाएंगे, राइट। यस, ये लॉजिक है आपका, बाकी का थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, आप उसको डील नहीं कर पाओगे। तो जहां जहां कांस्टेंट होगा वहां नहीं जाएगा, बाकी के सब में चला जाएगा। जैसे इस केस में आ जाओ आप, तो आप गौर से देखो बेटा, जो आपका R3 है ये कांस्टेंट है, R2 भी कांस्टेंट है। सर R1 वेरी कर रहा है, मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो सर यहां पर सिग्मा लगाएं तो लग जाएगा, मैंने कहा बिल्कुल परफेक्ट लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे ही अगर सिग्मा लगाओगे बेटा आप, तो वो सिग्मा यहां जाएगा, वो सिग्मा यहां जाएगा, वो सिग्मा यहां जाएगा। अच्छा, तो सर R की वैल्यू 0 से लेके n तक, R की वैल्यू 0 से लेके n तक, तो सर ये वाली कहानी तो कुछ ऐसी हो जाएगी, पहला रो nn+1/2। मैंने कहा हाँ भैया कुछ ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। सर सिग्मा R³ 0 से लेके n तक, सर ये भी हो जाएगा nn+1/2 का होल स्क्वायर। मैंने कहा भैया बिल्कुल फिट कह रहे हो इस बात को भी तुम यार। सिग्मा 2, सर सिग्मा 2 वो भी 0 से लेके n तक, तो 2 को कितने टाइम्स ऐड करना पड़ेगा? n+1 टाइम्स। जैसे बेटा मैं आपसे बोलूँ 0 से लेके 6 तक बताओ, तो टोटल तो 7 टर्म हो गए ना। तो ऐसे बेटा 2 × n+1, ये लो साहब डिटर्मिनेंट। अब सर यहाँ पर n दिया है, यहाँ n³ दिया है और यहाँ 2n दिया है। सर यहाँ पर जो कहानी दी है ये वाली, और जो कहानी ये वाली दी है, जो कहानी ये वाली दी है, तो आप गौर से देखो ये सेम आ गए। सर जब सेम आ गए कोई भी दो रो, तो आंसर 0 आ गया। तो ठीक है सर, इसका आंसर फाइनली 0 आ गया। यानी इस केस में हमें सीख क्या मिली? सर इस केस में हमें सीख ही मिली सिग्मा के साथ कि हम डायरेक्टली सिग्मा को अंदर नहीं ले जा सकते, तभी ले जा सकते हैं जब उसमें के कोई भी 3/3 के लिए कोई भी 2 रो या 2 कॉलम कांस्टेंट टर्म होंगे, है ना। ओके, जैसे इसकी बात करें बेटा, 2023 का क्वेश्चन है। अब यहां पर वेरिएबल क्या है? के। सर के वेरिएबल है, तो सर देखो ये वाली कहानी को थोड़ा सा महसूस यदि मैं करूं, थोड़ी सी कहानी यहां महसूस करूं, तो भैया ये कांस्टेंट है, यहां पर के का कोई रोल नहीं है। मैंने कहा सही है। सर ये भी कांस्टेंट है, के का कोई रोल नहीं है, ठीक है सर। अब सर सिग्मा को ले जा रहा है अंदर वो, तो मैंने कहा अब ले जाओ सिग्मा को अंदर, कोई बड़ा इशू नहीं आएगा, ले जा सकते हैं, क्योंकि सर जो केवल इसमें R1 ही वेरी कर रहा है। तो सर फाइनली इसको देखेंगे तो यस, अपने पास सर ये वाली जो वैल्यू आ जाएगी वो दे रखी है उसने 96, विच इज इक्वल टू, जैसे ही मैं सिग्मा को ले गया तो सिग्मा 1 कितने टाइम्स, कितने बार होगा बेटा? के से ले 1 से लेके n तक, तो सर ये वाली वैल्यू n आ जाएगी, बहुत बढ़िया। सर ये 2k मतलब सर हो जाएगा nn+1, बहुत बढ़िया सर। ये लो 2k - 1, 2k माइनस मतलब सर k की वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 मिलेगा, 2 डालेंगे तो 3 आएगा। तो ऐसे ऐसे करके सर ये n² आ जाएगा, और टर्म्स का स्क्वायर n तक, ये n² हो गया। सर यहाँ पर ये n आ गया, और ये आपके पास n² + n+2 हो गया, ठीक है। ये भी n² हो गया, ये n हो गया, ठीक है दादा। और ये आपका n² प्लस का n आ गया, और ये आपका n² प्लस का n+2 आ गया। ये लो, अब इसकी वैल्यू 96 दे रखी है। सर ये जो हमारे सामने यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही हैं, मैं थोड़ी सी रिलेटिवली आसान तो हैं, क्योंकि इस पर काम तो करा ही जा सकता है और उतना टफ भी नहीं है। सर सबसे पहले क्या करें, ठीक है सर, एक काम कर लो, इसको n² + n लिख लो, तो n² + n, ठीक है। तो सर इसको थोड़ा यहाँ सॉल्व करते हैं, तो 96 विच इज इक्वल टू, सर पहले रो को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, n हो गया, और ये n² + n हो गया। मैंने कहा ठीक है, और यहाँ पर भी n² हो गया। सर सेकंड रो में मैंने ऑपरेशन लगाया बेटा, यहाँ पर R2 लगाया, कि मैंने क्या कर रहा हूँ भैया, मैं R2, देखो प्रॉपर्टी मैंने तुमसे कहा था ना, प्रॉपर्टी डायरेक्ट कभी नहीं आएंगी, लेकिन प्रॉपर्टी का यूज आपको करना पड़ेगा। और वही डिटर्मिनेंट का एक फायदा था, वही डिटर्मिनेंट की एक छोटी सी कहानी थी जो मैं समझने की जरूरत भी थी। तो R2 माइनस, यहाँ पर आपने बेटा R1 करा, और पैरेलली आपने R3 का भी एक ऑपरेशन लगाया कि भैया R3 माइनस का R1, ठीक है साहब। सो ये वाला आइटम 0 हो गया सर, ये वाला आइटम भी 0 हो गया, ठीक है सर। n² + n+2 में से ये वाला जाएगा, तो सर यहाँ 2 बचेगा। मैंने कहा ठीक है भैया। सर n² + n में से ये वाला जाएगा, तो यहाँ 0 बचेगा, ये भी ठीक है सर। सर इसमें से ये जाएगा तो ये 0 बचेगा, ये भी ठीक है। सर इसमें से ये वाला जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा। कितना बढ़िया और मज़ेदार सा क्वेश्चन है सर, ये देखो आप। मैंने कहा हाँ, अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है सर। सो 96 विच इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे सर, 1 के n के करस्पॉन्डिंग खोल दो आप, ये आ गया सर, ये गया और ये गया। तो सर यहाँ पर 2 दूनी 4, ये लो
बाकी के तो सारी जीरो हो गए। तो n की वैल्यू सर यहाँ से 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 चौक 96, 48 दूनी 96 सही है। तो n की वैल्यू सर हमारी यहाँ पर 24 आ गई। n की वैल्यू उन्होंने 6 दी है। कुछ और भी गड़बड़ हो रहा है क्या? नहीं, हमने सही करा है। इसके करस्पॉन्डिंग इसको खोलो, 96 दी है, ये गया तो 2 दूनी 4 सही है, बाकी का 0 आ गए सब। सर यहाँ पर अगर अपन सिग्मा लेंगे, इधर भी सिग्मा और इधर भी सिग्मा, के की वैल्यू सर 1 से लेके n तक, तो 1 1 1 n टाइम्स तो n आ गया सही है। 1 से लेके n तक, तो सर 1 से लेके n तक का सम n n प्लस 1/2, 2 से 2 कट गया तो n n प्लस 1 यानी n स्क्वायर प्लस n सही है। 2k सर ये और टर्म आ गए, और टर्म का सम जो होता है ना वो क्या होता है आपका, और टर्म का सम हमारा होता है सर n स्क्वायर। एक बार चाहो तो चेक कर सकते हैं, टोटल टर्म है सर n, तो n/2 है ना। फर्स्ट टर्म है सर 1 प्लस सेकेंड टर्म है 2, हाँ n स्क्वायर ही आ रहा है, ये भी सही करा है। फिर हमने ऑपरेशन लगाया सर, ये वाला सीधा सीधा एज इट इज रखा, इसमें से इसको घटाया 0, इसमें से इसको घटाया तो 2 बचेगा, इसमें से इसको घटाया 0, ये भी सही है। इसमें से इसको घटाया 0, इसमें से इसको घटाया 0, इसमें से इसको घटाया 2, ये भी सही है। सर जैसे इसको हमने सॉल्व करा तो प्रॉपर्टी से सर ये n हो गया, 4 हो गया, 48/24 ही आएगा, या तो इसमें कुछ और पूछना चाह रहा होगा। तो एक बार वापस इसको चेक कर लेना भाई, है ना। मेरे हिसाब से तो ये फिट है, कहाँ गलती आ रही है वो देख लेना एक बार, ठीक है दादा, समझ रहे हो? हाँ जी। चलो नेक्स्ट, अब सिग्मा की कहानी आती है नेक्स्ट। जैसे इस क्वेश्चन को बेटा देखेंगे अपन एक बार। यहाँ पर सर इस पूरी डिटरमिनेंट में वेरिएबल कौन है? वेरिएबल है भैया हमारा यहाँ पर कौन? सर वेरिएबल यहाँ पर है हमारा r। तो r कहाँ कहाँ दे रखा है सर? r इधर तो है नहीं, मैंने कहा इसमें कांस्टेंट जो कि मुझे चाहिए भी था कांस्टेंट है सर, ये भी पूरा मसाला कांस्टेंट है, ये भी ठीक है सर, केवल ऊपर दे रखा है तो हो गया खेल। तो सर आराम से जब मैं सिग्मा लूंगा तो आराम से पूरे रो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो पूरे रो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो फाइनली सर यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये लो ये वापस कुछ आ गया तो इसका आंसर तो n स्क्वायर आ जाएगा सर, ठीक है। यहाँ पर सर NC1 NC2, देखो ये वाली कहानी आ गई, NC1 NC2 डॉट 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 प्लस का NCN। अब सर इसका रिजल्ट हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, 2 की पावर n-1, हाँ सही बात है। तो भैया ये हो गया 2 की पावर n-1, ये लो, और 2 की पावर r सर 2, ये GP बन गई, देखो ऐसा कुछ 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 डॉट 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 2 की पावर n, जो कि सर अपने पास यहाँ पर आ गया 2 फर्स्ट टर्म रेशो 2 की पावर n-1/2 -1, तो सर 2 की पावर n+1, हाँ ये बिल्कुल सही है सर, यानी 2 की पावर n+1 माइनस का 2। अब बाकी का जो है सर x cos स्क्वायर थीटा y n स्क्वायर 2 की पावर n-1 2 की पावर n+1 माइनस का 2, ये जो हमें दे रखा है सर, मुझे इससे कोई लेना देना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि सर गौर से देखेंगे तो ये दोनों रो आपस में इक्वल आ गए, दोनों रो आपस में सेम आ गए, हाँ। तो आंसर देखते ही देखते 0, प्रॉपर्टी की थोड़ी सी फायदा लेते हुए आंसर 0 आ गया, ठीक है सर, ठीक है भाई। सेम क्वेश्चन बेटा आप करोगे इसको, तो दिस इज व्हाट योर होमवर्क, ये आपको ट्राई करके लाना है। अगला पड़ाव आता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, है ना। डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? सो डिफरेंशिएशन में सर यहाँ पर सेम कहानी है। लेट आपको भैया यहाँ पर एक डेल्टा दे रखा है, और डेल्टा सर यहाँ पर कोई फंक्शन दे रखा है, एक काम कर लेते हैं, कोई फंक्शन सर मुझे डेल्टा एक्स दिया है, डेल्टा एक्स दिया है, और फंक्शन है सर अपने पास f1x f2x इस तरीके से, और f3x और f4x। चलो साहब बहुत बढ़िया, दिस इज व्हाट द डिटरमिनेंट। अब हमें जो यहाँ पर बेटा फाइंड करना है, वो फाइंड क्या करना है ना, आई हैव टू फाइंड डेल्टा डैश एक्स, ये निकालना है मुझे। तो अब तो मैं यहां पर भी रटने की जरूरत नहीं है सर, अल्टीमेटली सबसे पहले तो मुझे डिटरमिनेंट को ही सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ यार, तो एक बार डिटरमिनेंट सॉल्व हो गई तो काम हो जाएगा सर मेरा। तो डिटरमिनेंट की बात कर लेते हैं भैया, तो डिटरमिनेंट की बात करेंगे तो सर ये आ गया f1 f4 माइनस f3 f2,
यही आएगा। मैंने कहा हाँ। अब इसमें बेटा एक बार डेल्टा डैश बताओ मुझे। तो डेल्टा डैश आप जब बताओगे तो सर यहाँ पर जब डेल्टा डैश अपन निकालेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। सर यहाँ दो फंक्शन दे रखे हैं, चेन रूल। सर फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन, मैंने कहा भैया तो फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन, एक और माइनस F2 F3 का डिफरेंशिएशन। ये भी ठीक है सर। अब एक काम करते हैं, तो डेल्टा डैश विच इज इक्वल टू F1 F2। हाँ सर इन दोनों को एक साथ देखो। मैंने कहा ठीक है भाई ये लो। सो गौर से समझना, F1 डैश F4 माइनस F2 डैश F3, राइट। गौर से देखना भैया मैं कुछ कर रहा हूँ यहाँ पर, प्लस सर ये आ गया F1 F4 डैश, है ना, माइनस का F2 F3 डैश, ये लो। अब गौर से तुम यार थोड़ा सा महसूस करोगे इस बात को, तो बेटा इसको वापस मैं अगर डिटरमिनेंट में लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूँ F1 डैश F2 डैश F3 F4 प्लस सर यहाँ पर F1 F2 है ना, F3 डैश F4 डैश, ये लो। देखो सर ये क्या करा आपने। मैंने कहा भाई मैं कम से कम यहाँ पर ना, अब तुम्हें एक बहुत बढ़िया सी ऑब्जर्वेशन मिलेगी, एक बहुत बढ़िया स्वाद मिलेगा। सर क्या है सर, जब मुझे कल का किसी का डेरिवेटिव चाहिए तो देखो हो क्या रहा है सर, आपने पहले रो का डेरिवेटिव करा, बाकी का एज इट इज। सर एक डिटरमिनेंट तो ये वाली आ रही है। मैंने कहा हाँ भैया देखो क्या कर दिया मैंने यार, यहाँ से वो डिटरमिनेंट देखो, पहले रो का डेरिवेटिव बाकी का एज इट इज प्लस सर पहला रो एज इट इज दूसरे का। हाँ तो सर ऐसे ही खेलते जाएंगे अपन, तो इसी लॉजिक से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। बस इतना ही है। मैंने कहा हाँ भैया इतना ही है। सर यहाँ पर ये आदमी हमसे कह रहा है कि इसका डबल डेरिवेटिव बताओ। तो सर पहले फर्स्ट डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करेंगे सर अपन एफ डैश एक्स, और यहाँ पर ना बढ़िया से देखेंगे भी सर अपन। तो सर पहले वाले का डेरिवेटिव यानी कि सर यहाँ 0 0 0 और ऐसा कुछ आएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी का जो भी कुछ रहेगा उसको रहने देते हैं, ठीक है। दूसरे में सर सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन, सर ये 3 2 1 एज इट इज। सेकंड का डिफरेंशिएशन दूनी 12x 3 दूनी 6x और प्लस का 4x क्यूब, ये 1a और a स्क्वायर, ये लो भाई, प्लस सर फिर तीसरे में, तीसरे वाले का डिफरेंशिएशन बाकी का एज इट इज। तीसरे का डिफरेंशिएशन 0 0 और बाकी का जो भी कुछ रहेगा वो एज इट इज, ठीक है भैया। तो ये आइटम 0 हो गया, वो आइटम 0 हो गया। सर हमें यहाँ पर एफ डैश एक्स मिल गया। मैंने कहा ठीक है, अब मुझे डबल डेरिवेटिव निकालना है। सर दिस इज लाइक अ न्यू फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। सर यहाँ पर पहले वाले का डिफरेंशिएशन फिर से 0 आ जाएगा, प्लस सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन तो सर 3 2 1 तो सेम रहेगा। सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन 12 6 और 12x स्क्वायर हो गया, ये 1 आ गया, ये a आ गया और ये a स्क्वायर आ गया। सर ये लो सर, बाकी के दो कांस्टेंट, तीसरे वाले का डिफरेंशिएशन वो भी 0 आ गया। अब वो कह रहा है कि एफ डबल डैश ए पूछा है आपसे, तो भैया यहाँ पर x की जगह पर a डाल दो। सो एफ डबल डैश ए विच इज इक्वल टू सर ये 3 2 1, ये 12 6 12 a स्क्वायर, ये लो 1a और a स्क्वायर, ये लो साहब। अब सर 1a और a स्क्वायर का सर ये 6 गुना है ऊपर वाला, देख लो आप, 3 दूनी 6 x स्क्वायर, हाँ ये भी 12 ही हो जाएगा। 12 कॉमन ले लो सर, 12 जैसे ही कॉमन लेंगे सर तो ये क्वांटिटी हमें कुछ ऐसी दिखेगी। यहाँ पर दिखेगा 3 2 1 है ना, और यहाँ पर 12 a और 12 a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 1a और a स्क्वायर, इसका आंसर 100% 0। सर कैसे? अरे यार R2 और R3 दोनों सेम है, 12 कॉमन लेते ही तो दोनों सेम आ गए, तो ठीक है सर, बन गई बात, हो गया काम हमारा यहाँ पर। ओके ओके ओके, सो अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। तो सर ये कहानी तो थोड़ी ठीक है, मतलब इसको अपन बहुत बैड तो नहीं कह सकते। यहाँ पर आपसे पूछा था फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सर ए के लिए तो x इक्वल टू 0 बहुत बढ़िया। हाँ तो सर क्लियरली है ना, फॉर ए पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। तो सर a की वैल्यू यहाँ से आ गई, डिटर्मिनेंट दैट इज़ 1, ये 0, cos 0 हो गया सर अपने पास 1, और ये log 1 हो गया 0, ये लो। तो देखते ही देखते सर a की वैल्यू 0 आ गई।
सही है सर, ठीक है। अच्छा बी और करवा रहा है सर, ये हमसे बी सॉल्व करवा रहा है। सो भैया फॉर बी के लिए क्या करोगे बे, क्या करोगे सर? बी के लिए इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। हाँ जी सर, फॉर बी के लिए टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड देन पुट x इक्वल टू 0। उससे क्या होगा देखो, जैसे डिफरेंशिएशन करोगे तो ये तो गायब हो गया, तो बी एक्स का बी रह गया, फिर x इक्वल टू 0 डाल देंगे। अब डिफरेंशिएशन करोगे तो सर यहाँ पर डायरेक्टली b विच इज इक्वल टू, सर पहले वाले का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज। ओके सो पहले वाले का डिफरेंशिएशन आएगा सर, और 0 भी डाल दो साथ साथ, पहले वाले का डिफरेंशिएशन e की पावर x, 0 भी डाल दो, अरे यार लिख लो चाहो तो, e की पावर x फिर 0 डालोगे सर ये 1 बन जाएगा, ठीक है। साइन x का cos x 0 डालेंगे 1 बन जाएगा, ठीक है। बाकी का एज इट इज, ये 1 आ गया, ये 0 हो गया, ये लो सर, प्लस पहला वाला एज इट इज यानी कि सर 1 और 0, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, ये 0 हो गया सर, 1/1 प्लस x, सर ये 1 आ गया। तो भैया देखते ही देखते यहाँ पर b की वैल्यू जो आनी चाहिए सर, ये अपने पास हो गई -1 प्लस 1, यानी कि सर b की वैल्यू भी 0 आ रही है। ये तो बहुत गंदा क्वेश्चन निकला बे, नहीं यानी कि सर इसके एक्सपेंशन में, इस पूरे के एक्सपेंशन में bx का कोई टर्म ही नहीं आएगा, x की डिग्री आएगी नहीं, राइट। तो इसीलिए b को यहाँ पर 0 होना पड़ेगा। तो सर कितनी चालाकी से हम कितने बढ़िया अंदाज से चीज़ों को खेल रहे हैं, यही फ़ायदा है मुझे लगता है इन चीज़ों का एक। ओके सो अगला पड़ाव आपका ये वाला है। तो अब जैसे 3 क्वेश्चन इसने पूछे हैं आपसे, डी की वैल्यू और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू और बी की वैल्यू। सर सबसे पहले ये वाली वैल्यू तो बहुत आसान है, मैंने कहा कैसे सर, पुट x इक्वल टू 1, ये लो, ये तो बहुत आसान है भैया, पुट x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1 करेंगे सर तो ये तो थोड़ा आसान तो हो ही गया। मैंने कहा कैसे, देखो ये आ गया 1, ये आ गया 0 और ये आ गया 1, राइट। ये -2, ये 2 और ये 1, ये 2, ये 1 और ये 1, ये लो, ये वाली कहानी आ गई। इसको सर झटके से सॉल्व कर लेंगे अपन। 1 ये गया तो 2 - 1, 1 आ गया सर, प्लस का 1 हो गया, ये गया तो -2 -4 माइनस का 6, यानी कि भैया -6 + 1 दैट इज माइनस का 5 आ गया, ठीक है। ओके सर d कैसे निकाले? सो d के लिए क्या करेंगे बेटा, पुट x इक्वल टू 0, देखो d भी आ गया सर, पुट x इक्वल टू 0। जब 0 पुट करेंगे तो सर 0 - 1 0 है ना, 0 1 और 1 1 1 और 0, -1 यानी कि +1, ये गया तो 0 0 -1, तो सर यहाँ से वैल्यू -1 आ गई। एक और बच गया बॉम्बे वाला भी। सो बॉम्बे वाला बी को सर कैसे निकालें सर? तो अल्टीमेटली बी क्या है, इसको सारस रूल से भी कर सकते हो सर, यहाँ पर हर बार डिफरेंशिएशन लगाने की जरूरत नहीं है। बॉम्बे वाले बी का मतलब सारस रूल, तो दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है आपको। तो सर यहाँ पर देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पहला रो, सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब 1 से होगा तो 1 आंसर 1 आ जाएगा सर, ठीक है। इसमें ढूंढो सर, इस वाले रो में सर यहाँ पर x और उसका तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, एक और रो बनाओ सर, ये वाला बनाओ। तो सर ये -2 और उधर, ठीक है, तो -2 आ गया सर। अब ये वाले रो बनाओ सर, मैं सारस से निकाल रहा हूँ इसको बहुत स्पीड में, ठीक है बेटा, मैं सारस से निकाल रहा हूँ, ये लो। ओके तो सर यहाँ पर ये हो गया x² + x, और x² का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो +1 बनेगा, और +1 है ना, x + 1 का होल स्क्वायर 2x, हाँ तो 2 बन जाएगा सर, वो माइनस के साथ ये आ गया 2, ठीक है। अब इस पे आ जाओ भैया, इस पे गए सर अपन। सो माइनस का 2x² और हाँ तो ये माइनस का 2 आ गया, ठीक है सर, है ना, माइनस का 2 आ गया। अब वापस एक और बच गया अपने पास, ये हो गया और ये वाला और रह गया, तो यहाँ पर तो कुछ बनेगा ही नहीं। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस, लाइक, है ना। सो b की वैल्यू यहाँ पर मुझे लगता है बेटा, ये इससे गया तो b की वैल्यू 0 आ रही है। एक बार तुम और इसको चेक कर लेना, कई जगह -4 भी दिया है इसका आंसर, तो एक बार वापस चेक करना पड़ेगा।
-1 -5 और -4। बी का आंसर वापस अगर चेक करें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर दैट इज़ 1, सही है। और फिर हमने सर यहाँ पर x -1 का मल्टीप्लाई x + 1 के साथ, तो एक्स स्क्वायर फिर से +1 आएगा, सही है। -2x का मल्टीप्लाई यानी कि सर -2 आ जाएगा, बिल्कुल फिट है। फिर माइनस लगाया तो सर x + 1 का होल स्क्वायर यानी कि 2x आ गया, प्लस का 2x का मल्टीप्लाई x के साथ, तो प्लस का 2 आएगा, सही है वो भी, है ना, सारस के अकॉर्डिंग। फिर 1 1 1 x, इसमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं। दूसरे वाले में माइनस का 2x स्क्वायर और उसका मल्टीप्लाई, हाँ, माइनस का 2x स्क्वायर, है ना, और उसका मल्टीप्लाई x -1 के साथ, तो ये प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस का 2 होगा बेटा ये वाला, राइट। हाँ, गलती नहीं करना भैया, है ना, प्लस का 2, सो प्लस का 2, तो सर ये वाला 0 हो गया। मैंने कहा b की वैल्यू बेटा यहाँ से -4 मिल गई, तो a और b से आ गई। ये कैसे करा बेटा? बाई सारस। कैसे करा हमने? हम ये बाई सारस रूल। क्या है सारस? क्या था सर? एक टेक्निक थी, चीज़ों को थोड़ी आसान बनाने के में काम आती है ना। हमारी जो चीज़ें होती हैं उनको थोड़ा लाइट मोड पे लेके जाती है वो टेक्निक, दैट इज़ दी सारस। तो ये सही है सर। हाँ, तो मैंने कहा भाई सारी चीज़ें हमने यहाँ ऑपरेट कर ली, गेम भी थोड़ा ठीक हो रहा है, चीज़ें भी थोड़ी सही हो रही हैं, है ना। सो अगला पड़ाव आता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दिस इज वेरी 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 मीनिंगफुल, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो एक छोटा ब्रेक लेते हैं, फिर इसको डील करते हैं।